गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गायतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मूलांक 1 से मूलांक 5 तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि भविष्य में भी आपको राशिफल, वास्तु और एस्ट्रो टिप्स मिलती रहे। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। चलिए पहले तो वर्ष के सामान्य फल की बात करते हैं। वर्ष 2025 मंगल प्रधान वर्ष है। इस वर्ष में लोग ज़्यादा सक्रिय होकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। व्यायाम, खेल कूद में उनकी रुचि बढ़ेगी। लोगों में धैर्य की कमी रहेगी। शॉर्टकट लेकर अपना काम पूरा करने पर ध्यान देंगे। क्रोध, उग्रता भी बढ़ेगी। इस वर्ष सोना और जमीन आसमान छुएगी और महंगाई भी तेजी से बढ़ेगी। शेयर बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव होगा। इस वर्ष जल्दबाजी में कोई भी काम करने से बचना होगा। चाहे आप कहीं पर ऑफिस जा रहे हैं, चाहे अपने घर पे काम कर रहे हैं, इस वर्ष जल्दबाजी में कुछ भी काम नहीं करें। और सभी लोग इस वर्ष हनुमान जी की उपासना अवश्य करें ताकि वर्ष आपका सुख में रहे। अब मूलांक की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मूलांक 1 की चर्चा करेंगे। यदि आपका जन्म किसी महीने की, नोट कीजिए, 1, 10, 19 अथवा 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होता है। मूलांक 1 वाले लोग सूर्य भगवान से प्रभावित होते हैं। कैसे होते हैं? आत्मविश्वासी, निडर, लीडरशिप की क्वालिटी होती है। स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं और कुछ नया करने की इनके अंदर धुन होती है, यानी लीक से हटकर कुछ नया ये कार्य करना चाहते हैं। वर्ष 2025 मूलांक 1 के लिए अनुकूल है। इस वर्ष आप बहुत तरक्की करेंगे और नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। ये वर्ष आपके लिए मध्यम रहेगा क्योंकि बीच बीच में आपका स्वास्थ्य प्रभावित होता रहेगा। ज़्यादा नमक, तेल और चीनी खाने से आपको परहेज रखना होगा। बीपी, शुगर और नर्वस सिस्टम से जुड़ी अगर आपको समस्या है तो परहेज विशेष रखना होगा। और अपनी जो दवाई है समय पर लेते रहें। ठंड से भी इस वर्ष आपको परहेज रखने की आवश्यकता है। अब आपके करियर की बात करते हैं। यह वर्ष आपकी उन्नति का है। सरकारी सेवा से जुड़े लोगों के लिए वर्ष सफल दिखाई दे रहा है। बैंकिंग, एआई, आईटी, मैनेजमेंट, लॉ, मीडिया से जुड़े लोगों को बहुत अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। वेतन वृद्धि और आपको आगे प्रमोशन होना, मनचाही जगह पे आपका ट्रांसफ़र होना, जो आपने सोचा है वो सब होना। लेकिन आलस्य दिखाने से और जल्दबाजी दिखाने से, दोनों से आपका काम बिगड़ सकता है। अगर बहुत लेट लतीफ़ आप रहे या बहुत जल्दी पहल करने की कोशिश की तो दोनों में आप अपने अवसरों को खो सकते हैं। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो इसके भी संकेत दिखाई दे रहे हैं मार्च से लेकर जून जुलाई तक। लेकिन पहले नई जॉब की गारंटी आपको प्राप्त हो जाए और आप वहाँ पर इंश्योर हो जाए, उसी के बाद अपनी जॉब आप स्विच कीजिए। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। जो विवाह योग्य जातक हैं उनको सफलता प्राप्त होगी। इस वर्ष नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी। परिवार में भी सुखमय माहौल रहेगा। अपने माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। इस वर्ष बहस और गुस्से से बचाव करना होगा, इससे आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। अब आपके फाइनेंस की बात कर लेते हैं। अचानक धन प्राप्ति का योग बना हुआ है। इस वर्ष आप बजट बनाकर चलेंगे, धन की बचत करने पर जोर देंगे और थोड़े से खर्च तो बड़े दिखाई दे रहे हैं वर्ष में, लेकिन फिर भी आप बचत करने में कामयाब हो पाएंगे। इस वर्ष एक अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। आप अपने सपनों का घर खरीद सकते हैं, यानी जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसी डेकोरेशन और वैसा डिजाइन, ये सब आप कर सकते हैं। जून महीने के बाद आर्थिक मामलों में तेजी आएगी, तो जून के बाद थोड़ा सा आपको बूस्ट देखने को मिलेगा। अब शिक्षा की बात कर लेते हैं। जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्र हैं उनको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। साइंस फील्ड के छात्रों को विशेष रूप से सफलता मिलती दिखाई दे रही है। और थोड़ा सा छात्र प्रयास करे तो मन चाहे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। यानी सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि आपका भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब मूलांक 1 वाले अपने उपाय नोट कीजिए। अगर किसी भी प्रकार से शारीरिक पीड़ा है, मानसिक रूप से आप व्यथित हैं, आर्थिक रूप से आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या शिक्षा में आपके व्यवधान आ रहे हैं, या आपके कारोबार में या नौकरी में कुछ भी अगर समस्या है तो इन उपायों का आप कर सकते हैं। प्रतिदिन सूर्य भगवान को आप अर्घ्य दीजिए तांबे के लोटे से। विशेषतः सूर्य भगवान के मंत्र का 11,000 की संख्या में
संकल्प करके वर्ष में कम से कम 2 बार आप स्वयं जाप करें, अथवा आप उतने दिनों तक उन नियमों का पालन नहीं कर सकते, उन अनुष्ठान में नहीं बैठ सकते, तो किसी विद्वान पुरोहित की सहायता से आप करवा भी सकते हैं। और प्रतिदिन गौ माता को आपको क्या करना है, रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को आपको खिलाना है। और सोने का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ करें और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाएं, कुछ मीठा वहां पर भोग लगाएं। और आशा करता हूं मूलांक 1 का वर्ष 2025 बहुत ही सुखमय रहेगा। अब मूलांक 2 की चर्चा आरंभ करते हैं। नोट कीजिए, अगर आपका जन्म किसी महीने की 2, 11, 20 अथवा 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 होता है। मूलांक 2 वाले लोग चंद्रदेव से प्रभावित होते हैं। कैसे होते हैं? इनमें शालीनता होती है, विनम्रता होती है, कला के क्षेत्र में निपुण होते हैं, संवाद शैली बेहतर होती है, परोपकार की भावना होती है, बहुत ही कोमल हृदय के माने जाते हैं। वर्ष 2025 आपके लिए उन्नति लेकर आएगा। जो पिछली समस्या थी उसका हल आपको प्राप्त होगा, जो पिछली परेशानियां थी उनसे छुटकारा मिलना शुरू होगा और आपके जीवन में किसी शुभ चिंतक का बेहतर मार्गदर्शन आपको मिलेगा, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके। आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो वर्ष के शुरुआती महीनों में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ठंड से और एलर्जी से आपको बचाव रखना होगा। अप्रैल के बाद सेहत में सुधार दिखना आरंभ हो रहा है और इस वर्ष वाहन सावधानी से चलाएं। बिल्कुल भी स्पीड में आपको चलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको पहले से शुगर, बीपी या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल लापरवाही ना करें। जो आपको डॉक्टर की सलाह है, दवाई है, वो आप लेते रहें। और स्वास्थ्य के मामलों में वर्ष आपका एवरेज दिखाई दे रहा है। आपको परहेज विशेष रूप से करने होंगे ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। अब आपके करियर की बात करते हैं। देखिए, बिजनेस में उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, यानी कुछ महीने आपके सही रहेंगे, कुछ महीने आपके सामान्य रहेंगे और कभी आपको बड़ा धन लाभ होगा, कभी आपका एवरेज जो आपका मार्जिन है वो निकलेगा, यानी उसमें उतार चढ़ाव की संभावना दिखाई दे रही है। कोई बड़ा निवेश करने से पहले एक तो पेपर वर्क सही प्रकार से देख लीजिए कि पेपर सारे पूरे हैं, सही है, आपके हित में है, कोई दिक्कत तो नहीं वहाँ पे। और किसी विशेषज्ञ से सोच समझकर राय मशवरा कर लीजिए। चाहे आप किसी भी फील्ड में निवेश करते हैं, अपने बिजनेस में या कहीं भी, तो सब में एप्लीकेबल होगा। जो लोग बैंकिंग, फाइनेंस, मीडिया, आर्ट और मैनेजमेंट से जुड़े हैं उन लोगों को सफलता मिलेगी। वर्ष के शुरुआती महीनों में और अंतिम महीनों में भी संभव है कि आप अपने जॉब में परिवर्तन करें, तो वहाँ पर भी सोच समझकर, जहाँ आपको बेहतर आपको अवसर प्राप्त हो, अच्छा वेतन, अच्छा आपको सारी सुविधाएं और आपको आगे बढ़ने की संभावना दिखाई दे, वहाँ पर आप जॉब स्विच कर सकते हैं। अब आपके पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। पहले की परेशानियों में यहाँ भी राहत मिलेगी। अगर मनमुटाव की संभावना थी या दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश थी तो उसमें भी राहत देखने को मिल रही है। फरवरी से अप्रैल और सितंबर से नवंबर तक विशेष रूप से विवाह का योग बना हुआ है। जो अविवाहित जातक है, विवाह योग्य हो चुके हैं, वो प्रयास करें। लव लाइफ आपकी ठीक दिखाई दे रही है। अब आपके फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं। इस वर्ष आप रियल एस्टेट में निवेश कर सकते हैं, कोई बड़ी डील साइन कर सकते हैं, घर परिवार के लिए बड़ी खरीदारी कर सकते हैं। धन में आपकी वृद्धि होगी, लेकिन आप उस पैसे को आगे कहीं लगाने भी वाले हैं। बस थोड़ा सा सोच समझ के निवेश कीजिए, इतनी सलाह है। और शिक्षा की बात करें तो समय सामान्य है, ठीक है। कभी कभी शिक्षा में भटकाव की संभावना दिखाई दे रही है। फोकस आपका थोड़ा सा दूसरे क्षेत्रों में जाता दिखाई दे रहा है छात्रों का, तो लापरवाही से बचे। रिसर्च फील्ड के जो छात्र हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड है ये, और अपनी मेहनत फोकस आप बनाए रखिए। अब आप अपने उपाय नोट कीजिए। सावन के महीने में आपको श्री रुद्राभिषेक अवश्य करवाना है, भगवान सदाशिव से प्रार्थना करते हुए। चंद्रदेव के मंत्र का 11,000 की संख्या में वर्ष में आप 2 बार या तो स्वयं जाप करें, अथवा आप स्वयं करने में असमर्थ हैं तो किसी विद्वान पुरोहित की सहायता से आप करवा सकते हैं। सोमवार को आपको दूध, दही, चीनी यानी सफ़ेद वस्तुओं का मंदिर में दान करना है। भगवान शिव जी के दर्शन के लिए जाना है। और चांदी का स्वयं भी प्रयोग कीजिए अधिक से अधिक, और चांदी का दान भी आप कीजिए। दोनों ही आपके लिए शुभ रहेगा। पूर्णिमा का व्रत रखिए, चंद्रदेव का दर्शन कीजिए और श्री शिव चालीसा का नित्य आप पाठ कीजिए। भगवान शिव की उपासना करते रहिए। तो आशा करता हूँ मूलांक 2 वालों का वर्ष 2025 सुख में रहेगा। अब मूलांक 3 की चर्चा करते हैं। अगर आपका जन्म किसी महीने की
3, 12, 21 अथवा 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 होता है। मूलांक 3 के देवता देवगुरु बृहस्पति जी हैं। कैसे होते हैं लोग? अनुशासन प्रिय, स्वाभिमानी, धार्मिक प्रकृति के, खुद अनुभव करते हैं तो ही किसी पर विश्वास करते हैं, एकदम से विश्वास नहीं करते, दयालु होते हैं। और एक खास बात, इस मूलांक के लोगों का विशेष भाग्योदय तभी होता है जब इनके सिर पर इनके गुरु का आशीर्वाद होता है, यानी इनके गुरु का आशीर्वाद इनको प्राप्त जब होता है तब इनका भाग्य भी सही दिशा में काम करता है। वर्ष 2025 आपके लिए अनुकूल है। नए मार्ग उन्नति के आपके सामने आएंगे। अब आपके लिए, आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस प्रकार से अपने आप को उन्नति के लिए तैयार करते हैं। यानी कई बार हमारे अंदर बहुत संभावनाएं होती है, हमें स्वयं को भी तैयार करना होता है ताकि हम अपने लाभ को प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य की बात करते हैं। वर्ष मिला जुला दिखाई दे रहा है। बीपी, थायराइड और यूरिन और लीवर से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है। यहाँ पर सही उपचार और परहेज करेंगे तो बीमारी जल्दी आपकी ठीक हो जाएगी। मौसम जब भी बदले अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। लेकिन इस वर्ष आपका आत्मविश्वास बड़ा रहेगा, आत्मबल बड़ा रहेगा, विशेष समस्या आपके सामने नहीं आएंगी। और करियर की बात करें तो व्यापारियों के लिए वर्ष उत्तम है, आपका लाभ बढ़ेगा। अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की योजना पर आप काम करेंगे। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें अच्छी नौकरी प्राप्त होगी। काम के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो भी अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा। और व्यापारी हो चाहे नौकरी पेशा, आपका जो धन रुका था वो धन आपको प्राप्त होगा। आपके पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय रहेगा। जीवन साथी के साथ वर्ष में बहुत बार आप घूमने फिरने जाएंगे। फरवरी में अपने रिश्तेदारी में थोड़ी सी सावधानी बरतें। फरवरी के महीने में रिश्तेदारी में। लव लाइफ में थोड़ी सी समस्या दिखाई दे रही है। अगर आप वहाँ पर रूखापन दिखाते हैं और अहंकार आप दिखाते हैं तो वहाँ पर आपके लव लाइफ में समस्या दिखाई दे रही है। रिश्तों को मजबूत करने के लिए अपने पार्टनर को समय दीजिए, उनको उपहार दीजिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए, तब आपकी लव लाइफ ठीक दिखाई दे रही है। वर्ष की शुरुआत से ही विवाह के योग बने हुए हैं। अपने प्रयास को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं। इस वर्ष गोल्ड, रियल एस्टेट और शेयर बाजार में आप निवेश करेंगे और मार्च के बाद धन आगमन में आपकी वृद्धि होगी। मार्च के बाद आपके हाथ में ज़्यादा पैसा आना शुरू होगा। अप्रैल के बाद घर खरीदने के भी योग बन रहे हैं। अपना बजट बनाकर चलिए, हो सकता है कोई अच्छा मौका, अच्छी डील आपके सामने आ जाए। वर्ष के मध्य में और अंत में भी वाहन खरीदने का योग दिखाई दे रहा है। इस वर्ष आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है निसंदेह। और शिक्षा की बात करते हैं मूलांक 3 वालों की। समय बेहतर है, आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु आपको रूटीन बनाकर पढ़ाई करनी होगी। एक दिन भी आप स्किप नहीं कर सकते। उच्च शिक्षा में सफलता आपको प्राप्त होगी। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। और आपके उपाय की चर्चा करते हैं, नोट कीजिए। मंगलवार को श्री सुंदरकांड का आपको पाठ करना है और श्री देवगुरु के 19,000 की संख्या में मंत्रों का वर्ष में 2 बार स्वयं जाप करें, अथवा आप स्वयं जाप करने में असमर्थ है तो किसी विद्वान पुरोहित की सहायता से करवाएं। घर में प्रत्येक महीने भगवान श्री सत्यनारायण जी की कथा करवाएं। गुरु, संत, साधु इनको हर महीने कुछ भेंट उपहार प्रदान करें। तीर्थ यात्रा पर जाएं, उससे आपका भाग्योदय होगा। और धार्मिक स्थान में, मंदिर में प्रतिदिन अपने हाथ से कुछ सेवा जरूर कीजिए, जिससे आपको गुरु ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो मैं आशा करता हूँ मूलांक 3 वालों का वर्ष 2025 सुखमय हो। अब बात करते हैं मूलांक 4 वालों की। अगर आपका जन्म किसी महीने की 4, 13 अथवा 22 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 वाले लोग राहु ग्रह से प्रभावित होते हैं। कैसे होते हैं? जिस काम को हाथ में लेते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, बीच में नहीं छोड़ते। लॉजिकली बात करते हैं। आप इनको अननेसेसरी बात करके प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास हर बात का एक लॉजिक होता है। अपने धुन के पक्के होते हैं, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं और जिसका साथ देते हैं दिल से देते हैं। टेक्नोलॉजी में माहिर होते हैं और नई नई जो चीज़ें हैं उनको समझने में, परखने में इनको विशेष रुचि होती है। वर्ष 2025 आपको जीवन में आगे बढ़ने के हर क्षेत्र में नए अवसर प्रदान करेगा। आपको आलस्य से बचना होगा इस वर्ष और खूब मेहनत करनी होगी। आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हड्डी, नस और बीपी की समस्या उभर सकती है, यानी पुरानी समस्या आपकी उभर सकती है। इस वर्ष टॉक्सिक चीज़ों से परहेज रखना, तामसिक खान पान से परहेज रखना ही सबसे उत्तम बात आपके लिए होगी। मंगल और केतु वर्ष में बीच बीच में स्वास्थ्य में आपकी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। फरवरी, अप्रैल, जुलाई और नवंबर में अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। हनुमान जी की वर्ष भर आपको आराधना करने का सुझाव दिया जाता है।
आपके करियर की बात करते हैं। मार्च अप्रैल में प्रमोशन, वेतन वृद्धि का अच्छा योग बना हुआ है। जो लोग आईटी, मैनेजमेंट, लॉ, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग से जुड़े हैं उनके लिए सही समय है। जॉब में बदलाव भी आप कर सकते हैं अगर आप सही समझे। व्यापार में अच्छे लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस वर्ष अपने कस्टमर की ज़रूरतों को समझकर काम करेंगे तो विशेष लाभ होगा। काम के सिलसिले में लंबी यात्रा का योग दिखाई दे रहा है और काम के सिलसिले में विदेश यात्रा के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लव लाइफ आपकी ठीक रहेगी। लव लाइफ में है और अपने रिश्ते को विवाह में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी सही समय है। इस वर्ष भोग आपके लिए रोग का रूप ले सकते हैं। भोगों में सावधानी रखनी होगी, भोगों से दूरी बनाए रखनी होगी। विशेष सावधानी रखें। परिवार के साथ आप घूमने फिरने जाएंगे और परिवार के साथ अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। परिवार में कोई जिम्मेदारी आपको प्राप्त होगी। आपके बड़े या आपके जो संबंधी है आपको जिम्मेदारी प्रदान कर सकते हैं तो वहाँ पर आप थोड़ा सा सावधानी रखें। और फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं मूलांक 4 वाले लोगों की। वर्ष आपको सपोर्ट करेगा, वर्ष आपके साथ है। बैंक बैलेंस निसंदेह आपका बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी। वाहन खरीदने का मन है तो निसंदेह वाहन खरीद सकते हैं। भूमि भवन में भी आप निवेश कर सकते हैं, संकेत दिखाई दे रहे हैं। और फरवरी से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस वर्ष आपकी आमदनी बढ़ने वाली है, धन वर्षा होगी। और शिक्षा की बात करते हैं, वर्ष मिला जुला रहेगा। जिस विषय में आपको समस्या आती है आप उसको एक चैलेंज के रूप में ले, तब आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। छात्रों को अधिक मेहनत करने की सलाह दी जाती है। जो कॉमर्स के फील्ड में हैं उनके लिए सही संकेत दिखाई दे रहे हैं, आप अपने टारगेट को अचीव कर सकेंगे। अब मूलांक 4 वाले अपना उपाय नोट कीजिए। अपने वर्ष को सुखमय बनाने के लिए, अपने परेशानियों को दूर करने के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए, स्वयं आर्थिक विकास के लिए, शारीरिक रूप से सबलता प्राप्त करने के लिए माँ भगवती महालक्ष्मी जी का अनुष्ठान करवाएं। जितनी बार करवा सकते हैं उतनी धन वर्षा। हर महीने शांति पाठ करवाएं, जीवन से सारी अशांति दूर हो जाएगी। गंगा जी में स्नान करें, गंगा जल का पान करें, बहुत ही उत्तम। नवग्रह शांति वर्ष में 4 बार करवा लीजिए, जिससे नवग्रहों से जुड़ी कोई समस्या है तो दूर हो जाएगी। राहु ग्रह के मंत्र का नियमित रूप से जाप कीजिए। स्वटिक के शिवलिंग का नित्य पूजन करें, भगवान शिव की उपासना करें। और महीने में कम से कम 2 बार साधु संतों को अपने घर में आमंत्रित आपको जरूर करना है, जिससे आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी। तो आशा करता हूँ वर्ष 2025 मूलांक 4 वाले लोगों के लिए सुखमय रहेगा। अब मूलांक 5 की चर्चा करते हैं। अगर आपका जन्म किसी महीने की 5, 14 अथवा 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 होता है। मूलांक 5 के देवता बुध ग्रह हैं। कैसे होते हैं? सबके लिए मददगार, दान पुण्य करने वाले, बुद्धिमान, अच्छी मैनेजमेंट स्किल होती है, मार्गदर्शक होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के दुख दर्द दूर करते हैं, उनको सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं। वर्ष 2025 आपके लिए बहुत शुभ है। जीवन में आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, जीवन आपका बेहतर होगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं। हड्डी, स्किन एलर्जी से संबंधित समस्या से बचाव रखिए। जब मौसम बदलता है विशेष सावधानी रखें। अप्रैल के बाद स्वास्थ्य थोड़ा सा बेहतर होगा। पौष्टिक और संतुलित आहार ग्रहण कीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए। करियर की बात करते हैं। कई माध्यमों से आपको धन की प्राप्ति होगी, यानी एक ही फील्ड नहीं, अनेकों फील्डों से, अनेकों क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। विदेश यात्रा का योग दिखाई दे रहा है। आपका कारोबार खूब फलेगा फूलेगा। प्रोफेशनल लोगों को सपोर्ट मिलेगा, तरक्की मिलेगी। नौकरी में वेतन वृद्धि और प्रमोशन के योग है। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। विवाह के मार्ग खुलेंगे। मई के बाद लव लाइफ में सुधार होगा। जिससे आप चाहते हैं ऐसे मनचाहे व्यक्ति से आपके विवाह के संकेत हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बनाए रखिए और वहाँ पर एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट कीजिए। पार्टनर का आपको सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं। इस वर्ष हीरा और आभूषण आप खरीद सकते हैं। हो सकता है घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है विवाह के लिए, हो सकता है निवेश के लिए। जमीन में निवेश करेंगे, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। अप्रैल तक खर्चे बड़े रहेंगे, उसके बाद विशेष धन लाभ और आमदनी में आपकी इजाफा होगा। शिक्षा की बात करते हैं। वर्ष उत्तम है, अधूरे पड़े काम को पूरा करेंगे। उच्च शिक्षा में सफलता की प्राप्ति होगी, वहाँ पर आपको उचित सहयोग की भी प्राप्ति होगी। जो मेडिकल मैनेजमेंट और फाइनेंस के फील्ड के छात्र हैं उनको विशेष सफलता प्राप्त होगी। अब मूलांक 5 वाले अपने उपाय नोट कीजिए। वर्ष को उत्तम बनाने के लिए, सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए।
भगवान विष्णु जी की उपासना कीजिए। श्री बुद्ध देव के मंत्र का 11,000 की संख्या में वर्ष में 2 बार या तो स्वयं जाप कीजिए, अथवा आप स्वयं असमर्थ है, नहीं कर सकते, उतना दिन नहीं दे सकते, तो किसी विद्वान पुरोहित से करवाइए। श्री गणपति जी की नियमित रूप से उपासना कीजिए। श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कीजिए। गौ माता को हरी सब्जी खिलाएं, हरा चारा आप गौ माता को खिलाएं, गौशाला में डोनेट कीजिए। शनिदेव के मंत्र का जाप कीजिए, शनि भगवान की उपासना कीजिए और हर महीने दान पुण्य अवश्य कीजिए अपने गुरुजनों को, और जो धार्मिक क्षेत्र है वहाँ पर कुछ ना कुछ आप हर महीने दान पुण्य अवश्य कीजिए। तो यह था मूलांक 1 से मूलांक 5 का वर्ष 2025 का राशिफल, जिसमें आपके स्वास्थ्य की, करियर की, पारिवारिक जीवन की, लव लाइफ की, फाइनेंशियल पोजीशन की, शिक्षा के और उपाय की चर्चा की गई है। अगली वीडियो में मूलांक 6 से मूलांक 9 तक की चर्चा की जाएगी, और इससे पिछले 3 वीडियो में मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का वर्ष 2025 कैसा रहेगा संपूर्ण विश्लेषण आपके लिए विस्तार में बताया है। उन वीडियो को चेक जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको सारे ज्ञानवर्धक वीडियो एक स्थान पर देखने को मिले। और डेली टिप्स प्राप्त करने के लिए, जीवन में और अधिक बेहतर करने के लिए मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। और अभी आज्ञा दीजिए, पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।